हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में रहा तो खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि दीपावली और छठ पूजा तक कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू रहा तो फिर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी स्कूलों को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर काफी संवेदनशील है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसको देखते हुए कक्षाएं फिर से शुरू की जा सकती है। वहीं पावसा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि वित्त मंत्री के प्रयास से क्लास 6 से ऊपर के बच्चों का स्कूल खोल दिया गया है। अब छठ पूजा के बाद अगर स्थिति अच्छी रहती है तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से राज्य के कई जिलों में हो रही बारिश। इधर दुर्गा पूजा के दौरान झारखंड के कई जिलों में बारिश होने लगी है और बता दें आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। हवा के रुख के कारण मौसम में बदलाव भी आ सकता है। और 16 अक्टूबर को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवा आदि जिलों में बारिश और वज्रपात होने की संकेत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब वित्त रहित स्कूलों के शिक्षकों के खाते में सीधे भेजी जाएगी राशि। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि वित्त रहित स्कूल और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मियों के सीधे अकाउंट में अनुदान की राशि भेजी जाएगी। इसे लागू करने के लिए जल्द नियम में संशोधन किया जाएगा। वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। इसके साथ ही इधर नेतरहाट प्रवेश परीक्षा के लिए 20 तक लिया जाएगा आवेदन। नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट में सत्र 2021-22 में कक्षा 6, कक्षा 10 और कक्षा 12 में नामांकन को लेकर प्रवेश परीक्षा 5 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसको लेकर 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को नहीं हटाने को नियमावली में जगह दे सरकार। पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर अभी तक मांगे पूरी नहीं की गई है। घोषित तिथि तक नियमावली का प्रारूप संगठन को नहीं मिलने से पारा शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। संघ सरकार से मांग कर रही है कि प्रस्तावित नियमावली में सभी पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा देने का मौका दिया जाए। वहीं परीक्षा में 3 बार फेल होने पर भी पारा शिक्षकों को पद से नहीं हटाने की शिक्षा मंत्री की घोषणा को नियमावली में जगह देने की मांग कर रहे हैं। वहीं टाना भगतों के लिए प्रवेश परीक्षा 21 को। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट कोर्स इन पुलिस साइंस में नामांकन के लिए सभी जिले के बचे हुए टाना भगत अभ्यर्थियों के लिए दूसरे चरण की प्रवेश परीक्षा 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द शिक्षक स्थानांतरण नियमावली लागू करे सरकार। एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ की एक बैठक प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार राय की अध्यक्षता में पाकुड़ में हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकार अब विलंब शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को जारी करते हुए शिक्षकों को गृह जिले में स्थानांतरित करने का काम जल्द शुरू करे। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली संशोधन को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा झारखंड राज्य के शिक्षक संगठनों से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए नियमावली के ड्राफ्ट तैयार कर शिक्षा मंत्रालय में सौंपने की जानकारी मिल रही है। लेकिन उस नियमावली में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया है, इसकी जानकारी नहीं होने से शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रखंडों में लगेगा जांच कैंप। राज्य के दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए प्रखंड स्तर पर जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिन बच्चों को उनकी दिव्यांगता के आधार पर उपकरण की आवश्यकता होगी उन्हें दे दिया जाएगा। राज्य के सभी 264 प्रखंडों में दिव्यांग बच्चों की सहायता उपकरण के लिए जांच और वितरण शिविर का आयोजन किया जाना है। पहला चरण 18 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण 16 नवंबर से चलेगा। मार्च 2021 में किए गए असाइनमेंट कैंप के आधार पर बच्चों को उपकरण का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को सहायता राशि के लिए करना होगा इंतजार। इधर राज्य सरकार की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, ITI और पॉलिटेक्निक के साथ ही अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। श्रम नियोजनालय प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से इसके लिए व्यावसायिक कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों
से आवेदन आमंत्रित किया गया है। बता दें इधर बोकारो जिले से लगभग 300 बेरोजगार युवाओं ने सहायता राशि के लिए आवेदन दिया है। हालांकि अभी सहायता राशि के लिए इंतजार करना होगा। सरकारी स्तर पर नियम में कुछ संशोधन होने की संभावना है। सरकार के निर्देश के बाद ही इन्हें सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बता दें राज्य के हर जिले में इसमें संशोधन होने की पूरी संभावना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी नियोजनालय को राशि उपलब्ध करा दी गई है। बता दें बोकारो के सहायक निदेशक को 3,31,20,000 रुपये और दिव्यांगों के लिए 47,20,000 रुपये, जबकि थर्मल के नियोजन पदाधिकारियों को 85,60,000 रुपये और तेनूघाट के नियोजन पदाधिकारियों को 65,60,000 रुपये उपलब्ध कराया गया है। अब सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद युवाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। साथ ही इधर झारखंड के 4,253 पंचायतें दिसंबर तक होगी डिजिटल। झारखंड की 4,253 पंचायतें दिसंबर तक डिजिटल कर दी जाएगी। इन पंचायतों में लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें BBNL के मुताबिक अब सिर्फ 126 पंचायतों में ही फाइबर केबल बिछाने का काम बाकी रह गया है, जो दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बसों में दुगुना यात्री फिर भी वसूल रहे स्पेशल भाड़ा। इधर कोरोना संक्रमण में जिला प्रशासन के द्वारा बसों में यात्रियों की तय संख्या से आधे यात्रियों के साथ बसों को चलाना था। ऐसे में किराया बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब बसें पूरी क्षमता के साथ चल रही है। इसके बाद भी यात्रियों से स्पेशल किराया वसूला जा रहा है। झारखंड यात्री संघ ने इसका पुरजोर विरोध किया है और संघ के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने बताया है कि रांची में चल रही सिटी बस में बस संचालकों के द्वारा मनमानी किराया लिए जाने की शिकायतें बार-बार मिल रही है। इसके साथ ही इधर 952 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी बासुकीनाथ से देवघर 4 लेन की सड़क। इधर बासुकीनाथ से देवघर के बीच 4 लेन सड़क 952 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सड़क निर्माण का DPR तैयार कर लिया है। सड़क निर्माण के लिए अलाइनमेंट भी तैयार कर लिया गया है। अब जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर दीपावली तक जारी हो सकता है अधिसूचना। इधर पंचायत चुनाव की डुगडुगी जल्द ही बजने की संभावना है। दीपावली के आसपास इसके लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। वैसे भी कोरोना के कारण पंचायत चुनाव निर्धारित समय से लगभग 1 साल बाद हो रही है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न पदों के दावेदार अपनी दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मारामारी मुखिया पद को लेकर रहती है। कुछ ऐसी ही स्थिति पालजोरी के सभी 25 पंचायतों में देखने को मिल रही है। हालांकि अभी मुखिया पद के आरक्षण का रोस्टर भी क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही अच्छी बात यह है कि मुखिया पद के लिए नए चेहरे के साथ युवा पीढ़ी भी पूरे जोश के साथ दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं। खबर, मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जल सहिया ने की बैठक। इधर जल सहिया संघ की बैठक कल हुई और बैठक को संबोधित करते हुए सरिता देवी ने कहा है कि जल सहिया को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री, विधायक, उपायुक्त ने कहा था कि 1 महीने के अंदर जल सहिया का मानदेय भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन 1 महीने के इंतजार करने के बाद भी मानदेय नहीं मिला है। यदि महीने के अंदर मानदेय भुगतान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन में 24 जिलों के जल सहिया मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना देंगे। साथ ही इधर 21 को पे रिविजन पर सहमति संभव। इधर सेल कामगारों की पे रिविजन पर प्रबंधन और NJCS कोर ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में 21 अक्टूबर को होने जा रही है। बैठक में 5 सेंट्रल यूनियन के प्रमुख नेता के साथ सिर्फ उनके एक प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इस दौरान पर्स के मुद्दे पर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सेल कामगारों की पे रिविजन पर 13% MGB पर दोनों पक्ष के बीच पहले की बैठक में सहमति बन गई है, लेकिन मामला पक्ष पर आकर आज भी अटका हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति का पैटर्न बदला। इधर राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति अब बदले पैटर्न में होगी। राज्य सरकार ने अब इन पदों पर UGC की ओर से वर्ष 2018 में जारी किए गए रेगुलेशन के आधार पर ही नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस संबंध में नियमावली लागू कर दी है। हालांकि ये नियमावली झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। अगले चरण में होने वाली सभी नियुक्तियों पर ये नियम लागू हो। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मनरेगा के खाली पद भरे जाएंगे इसी महीने। राज्य में मनरेगा के रिक्त पदों की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। ग्रामीण
ग्रामीण विकास विभाग ने 31 अक्टूबर तक मनरेगा के तकरीबन 1100 रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। बहाली की प्रक्रिया इसी महीने के अंत तक पूरी करने के बाद 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं ने धनबाद के स्वास्थ्य केंद्र में प्रदर्शन। धनबाद प्रखंड में कार्यरत सहियाओं को बीते 10 महीने से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय के लिए कार्यालय के चक्कर काटकर सहियाएं परेशान हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगा रहे हैं छात्र। स्कूली छात्र छात्राओं का जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाने से अभिभावक प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध में छात्र नीरज कुमार ने बताया कि यहाँ पर अधिकतर लोगों का दान पात्र का ही जमीन उपलब्ध है, तो हम लोग खतियान और पर्चा कहाँ से लाएंगे। हम लोगों का जाति, आय और आवासीय नहीं बन पाने के कारण हम लोगों का भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 लाख नौकरियों के वादे का क्या हुआ हेमंत सोरेन। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य की युवा सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। नियुक्ति वर्ष के 9 महीने बीत गए, सरकार को बताना चाहिए कि उसके 5 लाख नौकरी देने का वादा का क्या हुआ। वे लोहरदगा में आयोजित आजसू के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार वादा खिलाफी और तारीख बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री युवाओं को भरमाने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर झारखंडी राज्य के अंदर ही अपना पहचान खोज रहा है। नियोजन नीति में खामियां दूर करने की बजाय उसे उलझा दिया गया है। खतियान का बावजूद खत्म कर दिया गया है और बेरोजगारी भत्ता का वादा सरकारी फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। निजी क्षेत्र में 100 से 200 युवाओं को रोजगार देकर सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 अक्टूबर तक सभी आवासों को दे स्वीकृति। इधर ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश सभी डीडीसी को दिए हैं। सचिव ने 30 अक्टूबर तक हर हाल में अभियान चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्वीकृति लक्ष्य के अनुरूप करने का निर्देश दिया है। साथ ही जो लंबित आवास है उन्हें 15 नवंबर तक पूरा करने का भी निर्देश दिया है। आवास निर्माण के लिए राशि भी निर्गत करने का निर्देश दिया है और सचिव ने मनरेगा योजनाओं में भी तेजी लाने का निर्देश सभी उप विकास आयुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण विकास विभाग में खुलने जा रहा है रोजगार का दरवाजा, रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश। इधर मैन पावर की कमी की वजह से ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी कई योजनाओं को तेजी के साथ धरातल पर उतारना मुश्किल हो रहा है। खासकर मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना और पंचायती राज से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए विभागीय सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को जिला और प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द चयन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। वहीं फूलो झानो आशीर्वाद अभियान लाभुकों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति नियमावलियों की संशोधन प्रक्रिया बहुत धीमी, 150 में से 8 में ही हो सका है सुधार। इधर वर्ष 2021 बीतने में मुश्किल से 2.5 महीना बचा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में विलंब माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा हाल में लिए गए फैसले के आलोक में विभिन्न संवर्गों से जुड़ी नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से चल रही है। सरकार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लगभग 150 में से अधिक नियुक्ति, प्रोन्नति और भर्ती से संबंधित नियमावलियों में संशोधन की जरूरी है, लेकिन इसमें से 7 से 8 नियमावलियों में ही अब तक संशोधन हो। वहीं इधर अधिकतर विभाग संशोधन के लिए क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए नियमावली नहीं भेज रहे हैं। इस वजह से नियुक्ति वर्ष में नौकरी देने में विलंब हो सकता है। वहीं इधर नियमावली में संशोधन इसलिए की जा रही है क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले दिनों एक अहम फैसला करते हुए जेपीएससी के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों के लिए अर्हता के मापदंड में संशोधन किया है। संशोधन के बाद आयोग के द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में वही युवा शामिल हो सकते हैं जिन्होंने झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है। इसमें केवल उन्हीं युवाओं को छूट दी गई है जो झारखंड के मूल निवासी है और आरक्षित श्रेणी में है। वहीं आरक्षित श्रेणी में आने वाले युवाओं ने अगर किसी दूसरे राज्य से भी मैट्रिक या फिर इंटर की परीक्षा पास की है तो वे प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे। सरकार के इसी के फैसले के बाद नियुक्ति नियमावलियों में
संशोधन जरूरी माना गया है। वहीं इधर राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की संभावना शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग में है, लेकिन इन विभागों की नियमावलियों में संशोधन का प्रस्ताव अब तक क्रमिक विभाग में नहीं आया है, जबकि शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के जवानों की राज्य में भारी पैमाने पर नियुक्ति होनी है और इन विभागों की नियुक्तियां सीधे सीधे राज्य सरकार के द्वारा अहाता में किए गए बदलाव से जुड़ी हुई है। जब तक नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन नहीं होगी, एक भी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी भूमि की अवैध बिक्री की शिकायत सीधे सुनेगी विधानसभा कमेटी। इधर आदिवासी जमीन की अवैध खरीद बिक्री की शिकायत विधानसभा की विशेष कमेटी सुनेगी। भूतभोगी दस्तावेज के साथ अपनी शिकायत सीधे कमेटी को भेज सकेंगे। CNT और SPT एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में भूतभोगी को पूरे कागजात देने होंगे। आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण की जांच के लिए विधानसभा के द्वारा गठित का विशेष कमेटी इसे लेकर आम सूचना जारी करेगी। झामू के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को इस विशेष कमेटी का सहयोग। साथ ही अगली बड़ी खबर, शौचालय का पैसा बकाया रखने वाले मुखिया नहीं लड़ पाएंगे इस बार पंचायत चुनाव। बता दें, झारखंड में इस वर्ष के अंत में या फिर अगले साल जनवरी में पंचायत चुनाव कराए जाने की पूरी संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारियां को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बीच पलामू जिला प्रशासन की ओर से ये साफ कह दिया है कि शौचालय के पैसा रखने वाले मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से कहा गया है कि जिस पंचायत के मुखिया पर विभाग का शौचालय निर्माण की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उन्हें NOC नहीं दिया जाएगा। इससे वे चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। साथ ही इधर गिरिडीह जिले में भी शौचालय निर्माण सहित अन्य कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने वाले मुखियाओं पर प्रशासन शिकंजा कसने वाला है। उन्हें पंचायत चुनाव नामांकन के लिए NOC नहीं दिया जाएगा। जिला परिषद सभागार में संपन्न पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए DDC शशि भूषण मेहराव ने ये बातें कही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्योहारी सीजन में झारखंड सरकार की सौगात, 72,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ है। एक बड़ी खबर की झारखंड में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 72,000 नए शिक्षकों का पद सृजित किया जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नए पदों के सृजन के लिए अपनी सहमति दे दी है और झारखंड सरकार मौजूदा साल को नियुक्ति वर्ष के तौर पर मान रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा रोजगार सृजन करने की कोशिश की जा रही है और सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 1 से लेकर 4 तक में मिलेगी प्रोन्नति। राज्य भर के प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 1 से लेकर 4 तक लंबित प्रोन्नति अब शीघ्र मिलने वाली है। इसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी DSC को वरीयता सूची बनाकर तय तिथि तक भेजने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची समेत गुमला, सिमडेगा में नए सिरे से हो सकता है जमीन का सर्वे। इधर बता दें, झारखंड की राजधानी रांची समेत गुमला और सिमडेगा जिले में करीब 46 साल से जमीन का सर्वे चल रहा है। रांची में वर्ष 1975 से सर्वे शुरू किया गया था, लेकिन रिपोर्ट अब तक फाइनल नहीं हुई है। वहीं इसके सर्वे के औचित्य पर भी सवाल उठने लगा है। सर्वे पर भूमि रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं करने की बात हो रही है। इसे लेकर 1 अक्टूबर को राजस्व पदाधिकारियों ने मैराथन चर्चा भी की है। वहीं इधर राजस्व पदाधिकारियों ने कहा है कि 46 साल पहले किए गए सर्वे की तुलना आज की स्थिति से कराई जाए तो काफी अंतर पाए जाएंगे। ऐसे में इस सर्वे का कोई मतलब नहीं रह गया है, इसलिए अब नए सिरे से सर्वे कराने की जरूरत है और अधिकारियों ने नए सर्वे पर ही